चले। आइडेंटिटीज में फॉर्मल आइडेंटिटीज की बात हमने कर दी थी, है ना। हाँ हमने सर। देखा था कि तीन क्यूब्स का सम एंड उनका प्रोडक्ट अगर है तो दे विल बी रिलेटेड टू इच अदर लाइक दिस: ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी into half of a minus b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, है ना। इसके बाद मैंने बोला था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर थ्री ए बी सी के बराबर है तो इसका मतलब या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। बिल्कुल सही। चले, अपने पास ये सवाल है। नाउ वी वांट टू प्रोसीड फॉर दिस। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट कि क्यूब रूट ऑफ 45 प्लस 29 रूट टू एंड रूट क्यूब रूट ऑफ 45 माइनस 29 रूट टू इज अ रेशनल नंबर, है ना। हाउ वी विल प्रोसीड? क्या सोचना चाहिए आपको? थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा दिमाग अपने यूज करेंगे। अगर देखा जाए कि अगर ये रेशनल नंबर है, मान के चलते हैं अगर कोई रेशनल नंबर है, सपोज इट इज इक्वल टू एम बाय एम, और जो कि रेशनल नंबर है तो उसका क्यू कितना होगा? रेशनल। पी बाई क्यू अगर है तो उसका क्यू कितना होना चाहिए? तो ये इंटीजर ही बनेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो है ही। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? डिनोमिनेटर तो बनी है। बोलो। यस सर। तो मुझे सवाल आ रहा है कि ये किसी इंटीजर के बराबर आएगा, जो भी आएगा आएगा। हाँ सर। अब अगर ये इंटीजर के बराबर आता है तो मुझे समझ में आता है कि यार ये दो क्यूब्स हैं और ये एम है, तो फिर मुझे देख के समझ में आ रहा है कि भाई क्यूबिक या क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड, राइट, ताकि ये दोनों क्यूब खत्म हो, है ना। यस सर। बोलो। अगर ऐसा है तो देखो, दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक कि आइदर वी विल बी डूइंग क्यूब्स इन बोथ द साइड। तो चलो मैं वैसे ही चलता हूँ कि क्यूब दोनों साइड कर देता हूँ। तो मान के चलता हूँ ये पी था और ये क्यू था। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू एम है, और अब मैं क्यूब कर रहा हूं तो ये बना पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस थ्री पी क्यू टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, राइट, और ये एम क्यूब के बराबर। सवाल ये उठता है कि पी क्यूब
अगर हम करेंगे तो यहां से क्यूब रूट गायब हो जाएगा। वो आएगा 49 + 29 रूट 45 + 29 रूट 2। क्यू क्यूब आएगा 45 - 29 रूट 2 और सम करेंगे तो वो 90 बन जाएगा। तो इतना तो 90 बन रहा है। बोलो, बात समझ में आई? हाँ सर। +3 टाइम्स ऑफ पी इंटू क्यू करेंगे अगर, तो आपको दिख रहा है कि a + b a - b का क्यूब रूट, इसका मतलब √a² - b², राइट? यस सर। हम्म। और 45 का स्क्वायर कितना होता है? टू टू जीरो थाउजेंड तो ट्वेंटी फाइव 52025, राइट? है ना? तो 2025 में से 29 √2, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 × 81, 1, 9 2 × 18 and 1, 90, 2 9 × 18, 8, 2 2 × 4 and 1, 5। सही किया है क्या? 1 7 7, ऐसा है क्या? सही किया हमने? नहीं सर। हम्म। ये कितना आएगा यहाँ पे? 18 + 9 27, सॉरी 18 + 8 20। हम्म। माय बैड। 18 + 8 26, है ना? वो 841 आएगा। तो ये बन जाएगा 841। अब 841 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना बनेगा? 6 1682 16 82। 1682। तो इसका 2 टाइम्स किया, ये बना 1682। और ये है 2025, इसी में से घटेगा। राइट? बताइए। ये थ्री फोर्टी है थ्री 343। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 343 कितना बनेगा? 7। 7। तो इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 7। समझ में बात आई? अब P + Q तो M ही है ना? तो यस। यहाँ पे M रख ली, = MQ। इसका मतलब मुझे मिला कि MQ - 21M +90 इज गोइंग टू बी 0। अब चूंकि M एक रेशनल है, तो रेशनल के तौर पे अगर हम देखें तो ये 90 का कोई फैक्टर आप ढूंढो। 90 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हाँ, ये -90 बनेगा। 90 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 से कटेगा, है ना? बट 2 हो नहीं सकता, 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 27 अंदर सेटिस्फाई करता है। दिख रहा है क्या? है ना? है ना?
अरे हाँ ना। यस सर। तो आप m इज इक्वल्स टू 3 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, और इसके अलावा जो बाकी सारी वैल्यूज आएंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर टू वैल्यूज आएंगे। कॉम्प्लेक्स में आएंगी। तो चूंकि रियल है ये तो इसलिए m की वैल्यू होगी 3। बोलो, बात समझ में आ गई सबको? सर लास्ट वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। कौन सा m इज इक्वल्स टू 3? यस सर। देखो, 3 का क्यूब कितना होगा? 27 -21 इंटू 3 -63। वेट, सर -3 नहीं, सॉरी। p cube plus q cube will come out to be this 3 times of 7, 21, 92। m इज इक्वल्स टू 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं सोचा हो जाएगा। क्या बनेगा ये? uh, 3 -3 का कोई सवाल नहीं उठता। 5 देखे तो 5 का क्यूब 125, 125 माइनस 105 ना। 6 का क्यूब कितना होगा? 216। माइनस 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, and this is 90, right? यस सर। So m is equals to 6 will satisfy this. ठीक है ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि m-6 या m इज इक्वल्स टू 6 इसे सेटिस्फाई करेगा। और अब आप दूसरे वैल्यूज के लिए जाओगे तो आप कहोगे कि m-6 इसका एक फैक्टर है। m-6 से इसमें डिवाइड करोगे, क्वाड्रेटिक आएगा, और उस क्वाड्रेटिक के जीरोस देखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स बनेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। तो इसका आंसर 6 आएगा। थैंक यू सो मच। तो ये आप कैलकुलेशन थोड़ी देखते रहिएगा। मुझे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, कैलकुलेशन मैं देखता रहूं, बट यस। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के आपको एक बात समझ में आया होगा कि मुझे क्यूब्स याद रहने चाहिए, राइट? यस सर। यस सर। मुझे स्क्वायर याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट्स याद होनी चाहिए। तो हियर वी आर वर्किंग विथ कि भाई साहब, अपने को क्यूब टिल 20 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए, है ना? स्क्वायर टिल 40, ये आपको आना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक है? यस सर। और किसी दिन हम मल्टीप्लिकेशन पे एक सेशन रख लेंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, कुछ स्क्वायर्स कैसे आसानी से करे जा सकते हैं, क्यूब्स आसानी से कैसे करे जा सकते हैं, सो दैट कि हम इन सभी बातों में अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें। भाई ये कितना आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा? ठीक है? बोलिए, समझ में आया? हाँ सर। नाउ बट
मतलब उससे अ, ये प्रूव हो जाएगा कि वो रैशनल नंबर है। अच्छा, एक बात बताओ, m की वैल्यू कितना आई है? सर 6। तो इसका मतलब इनका सम 6 के बराबर होगा। हाँ सर। तो 6 इज व्हाट? रैशनल नंबर। बस, डन। तो ना सर, और फर्दर हमें हेलो सर। हम्म। सर हम और हाँ हाँ, फर्दर बोलो। थोड़ा बहुत लिखेंगे। लिखेंगे ना, अ, लिखो। सर मैं बता रहा था m। कि अ, मैं आज क्लास में थोड़ा लेट करके ज्वाइन किया हूँ। सर अभी तक हाँ, क्या हुआ है एक बार कुछ बता नहीं दीजिएगा। कुछ नहीं, बस यही यही पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही सवाल करा रहे हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक, कुछ किया नहीं हूँ, दोनों साइड देखो क्यूब किया हूं मैं, क्योंकि क्यूब रूट हटाने हैं। दिखाओ। अनकोन। 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 मेरी आवाज जा रही है क्या सबके पास? हाँ सर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के पास आता है, और थोड़ा ट्राई करेंगे आप। बताइए, कुछ हुआ? हम्म? सर इसमें वो हो जाएगा कि
एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स 0 है। जीरो नहीं है। अच्छा, वो तीनों का सम जीरो है, ठीक है। यस सर। एक्स माइनस देन वाई क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स होल क्यूब प्लस दिस होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स इन तीनों का प्रोडक्ट। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देन और फिर बट चाहिए तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अच्छा, एक इस सवाल के हेल्प से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ कि अगर दो एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, सपोज आई एम सेइंग दैट पी एक्स वाई जेड, या जो भी जितने भी वेरिएबल का है, और वो क्यू सम एक्स वाई जेड, ये दोनों ही अगर एक्सप्रेशंस इक्वल है, तो सवाल ये उठता है कि इस बात का मतलब क्या है। तो दे विल रिटेन, जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे, दे विल रिटेन द प्रॉपर्टी। अब द स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या? इस दे का मतलब क्या है? स्पेशल सॉल्यूशन। तो जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे, वो इस स्पेशल प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। अब इस बात का मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मैंने दे दिया एक्स वाई जेड इंटीजर्स है, मान लो मैं एक्स वाई जेड पे कुछ बात करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग लाइक दिस कि प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, कि एक्स वाई जेड में तीन इंटीजर्स आपको लेने हैं, तो या तो तीनों ऑड ले सकता हूं, या तो तीनों इवन ले सकता हूं, दो ऑड एक इवन ले सकता हूं, दो इवन एक ऑड ले सकता हूं, यही हो सकता है। बोलो, इज इट सो? सर रेहाना, मेरी आवाज जा रही है क्या? यस सर। अब मान लो कि मैंने कहा कि डू ऑल एक्स वाई जेड कैन बी इवन, सॉरी इवन को अभी बच्चा है, ऑड। क्या सारे एक्स वाई जेड ऑड हो सकते हैं? तो मैंने कहा यार, अगर ऑड होंगे होंगे जो भी स्पेशल सॉल्यूशन है, तो ये तो इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, और ये भी इवन आएगा। आएगा क्या? दो इवन, दो ऑड का डिफरेंस इवन होता है, तो इसका मतलब इवन के स्क्वायर का सम वो सब इवन ही आएगा। लेकिन इधर तो एक्स वाई जेड ऑड है, तो इसका मतलब एक तरफ ऑड और एक तरफ इवन, तो इसका मतलब स्पेशल सॉल्यूशन तो में सारे एक्स वाई जेड ऑड नहीं हो सकते। बात समझ में आई? बोलो। यस सर। तो सारे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड में सब कोई ऑड नहीं हो सकता, एटलीस्ट वन विल बी इवन। क्लियर है क्या? बोलो, यस बताओ। सर। अच्छा जी, अब आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं।
अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ, ये क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट? ये ऐसा लिखा जा सकता है? बोलिए, है ना? बताओ भाई। यस सर। और अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड तो कॉमन दिखेगा, हाफ एक्स वाई जेड, और इधर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 6। दिख रहा है क्या? तो अगर हम मान लीजिए कि यूं ही इस काम को करने शुरू करते और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पे बात करते, तो ये कुछ इसके बराबर आता क्या? बोलो। यस सर। यस सर। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से तभी डिवाइड करेगा जब ये वाला जो लिखा हुआ है ये एक इंटीजर हो जाए। सर एटलीस्ट तो एक दो दिन में तो 2 से डिवाइड हो गया। तो मैं क्यों वहां पे वो स्पेशल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहा था, कुछ समझ में आया? है या ना? तो हमेशा आपको भी कुछ इस तरीके से सोचना शुरू करना है। हालांकि नंबर थ्योरी में कई बार चीजें यही इसी तरीके से सोचनी पड़ेगी, बट अभी फिलहाल के लिए समझ में आया कि किस तरीके से सोचना है। बोलो, आदित्य, समझ में आया? सर थोड़ा सा समझ नहीं आया लास्ट वाला पार्ट। अच्छा, ये समझ में आया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 6 से डिविजिबल है अगर एक्स वाई जेड अपॉन 2 इंटीजर है। सर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड इंटीजर दे रखा है। हम्म ओ, ओके सर। तो देखिए, क्या ये समझ में आया? क्या नाम, आदित्य? सर ऐसा क्यों, मतलब अगर इंटीजर नहीं होगा तो वो देखो, तो। इधर देखो जो मैं लिखा हूं। क्या ये एक्स वाई जेड बाई 2 लिखा जा सकता है? बताओ। यस सर। अब बताओ कि ऊपर वाले को नीचे वाला कंप्लीटली कट कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? इंटीजर। तो अगर वो इंटीजर है तो एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट पक्का 2 से कटना चाहिए। ओ ओके, अच्छा ओके सर, सही आ गया। तो एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट अगर 2 से कटना चाहिए तो एक ही कंडीशन है जिसमें नहीं कट करेगा, जब या तो सबके सब ऑड, बट सबके सब तो ऑड हो ही नहीं सकते। स्पेशल सॉल्यूशन अगर देखें तो उसमें सबके सब ऑड नहीं होंगे, क्योंकि ऑड होगा तो एक तरफ इवन बन जाएगा, एक तरफ ऑड बन जाएगा। तो स्पेशल सॉल्यूशन में कम से कम एटलीस्ट एक इवन होगा। वो गिवन इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। यस, समझ में बात आई? यस सर। हाँ सर। दिस इज वाई वी आर लुकिंग फॉर। लेट्स मूव ऑन। आई थिंक ये आप प्रूफ कर पाएंगे, बहुत आसान है, सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड है, हो जाएगा।
ये क्या सर, आप होमवर्क दे रहे हो? नहीं, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, देन फिर होमवर्क दूंगा। चलिए, इस क्वेश्चन को ऑप्ट करिए। ट्राई कर लिया? हम्म। चलिए, शुरू करें। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। इस क्वेश्चन के पहले आप इस क्वेश्चन को बना डालिए। आ गया।
इस क्वेश्चन को। सर ये लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या है? आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना दीजिए कि अ, इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप बना लीजिए कि फाइंड द number of elements in the set A if A is equal to all such element x comma y such that this x comma y belongs to Z and mod x mod y less than or equals to 30. अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ सिमिलर है। उसमें भी देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है। Yes, sir. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy तो वहां भी है ना। अच्छा, जरा ध्यान से देखोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर -1 इज इक्वल्स सर टू। हाँ 3 ABC बन जाएगा तो ABC इक्वल या A+B+C 0। यस, क्या ये दिखा केवल 1 को इधर और 3xy को इधर करने से, है ना। 3 × x × y × -1, बोलो। इसको देख के क्या कुछ समझ आ रहा है? यस सर, कि x+y -1 = 0। तो या तो अगर a³ + b³ + c³ = 3abc है, तो इसका मतलब ये है कि या तो तीनों का सम जो है 0 है, और ये तीनों के तीनों जो हैं बराबर है। ठीक है सर, बोलो। यस सर। और अगर तीनों का सम 1 है, तो इसका मतलब ये है कि x+y जो होगा वो आना चाहिए 1। अब दोनों का हमने दिया है कि मॉड x मॉड y जो है वो 30 के बराबर है, 30 से छोटा होना चाहिए। तो 30 मैक्सिमम, -30 से 30 के बीच में जो काम होना है वो होगा। तो मैंने कहा अगर y -30 हो गया तो x कितना मिलेगा? 31, है ना। यस सर। बट x तो 30 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि y -30 तो नहीं हो सकता, -30 से ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब y -29 अगर करा तब जाके x 30 आएगा। दिख रहा है? यस सर। तो y -29, वैसे ही -28 रखोगे
तो मिलेगा आपको कितना, 29 एंड सो ऑन, नीचे चलता जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाया और कहना ये शुरू किया कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे चलता जाएगा, और y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 1 होगी। बस यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ठीक है, चलो y की वैल्यू -1 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 होनी शुरू करेगी। दिख रहा है क्या? y की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू 2। सर y की वैल्यू 1 होगी ना, आई थिंक, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी कवर्ड होता है। मैं क्या कह रहा हूं, y की वैल्यू अगर -1 होगी तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। 2। तो ये तो उससे डिफरेंट पॉइंट है ना, वो -1 कमा -1 है, और ये 2 कमा -1 है। समझ में बात आई? आ, नहीं नहीं सर, मैं वो कह रहा हूँ कि हम ऑलरेडी -30, -29, -28 से आ रहे हैं, तो हम्म। नेगेटिव वाले नंबर तो कवर हो ही गए, और y हाँ, ये पॉजिटिव। भी है। तो y को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, हम जस्ट ऐसे ही लिख रहे हैं। तो अब ओ, अगर y इज इक्वल्स टू 1 रखा तो क्या मिलेगा? x 0, और ये चलता जाएगा। मैं जैसे ही y इज इक्वल्स टू 30 पे पहुंचूंगा तो x -29 दिखेगा। दिखेगा? है ना? बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब अगर y तो 31 हो नहीं सकता, क्योंकि 30 से के बराबर है, 30 से छोटा होना है। बोलो। बताओ। यस सर। तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स मिले? 60 पॉइंट्स। 60 पॉइंट्स ये, और 1 पॉइंट यहां पे। 29, 1 से लेके -29, मतलब 29 ऊपर, एक 0 30, और नीचे 30, 30 30 60, और एक ये -1 -1। तो 61 पॉइंट मिले। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। दिस इज द आंसर। समझ में बात आ गई? सर इसका कोई और मेथड हो सकता है ये या? सबसे आसान सा तरीका है, सबसे आसान सा तरीका है ये। ओके सर। ठीक है। ओके सर। और सर मतलब अगर वो वैसे दिया रहता कैसे? कुछ क्वेश्चन की तरह, फाइंड द लोकस, तो तो लोकस देता तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक पॉइंट बनेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एक स्ट्रेट लाइन है, एंड x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू -1 एक पॉइंट है। ओके सर। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। सर इन केस उस क्वेश्चन में ये नहीं दिया तो, रहता कि x mod y इज लेस देन इक्वल टू 30। तो इन्फिनिट पॉइंट्स आ जाते हैं। अच्छा। ओके सर। स्ट्रेट लाइन पे आएगा ना, तो स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनिट इंटीजर पॉइंट्स मिल जाएंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 वाले। ठीक है। ओके सर। चलिए, इसी के साथ साथ आप अ, इनको ट्राई कर डालेंगे, तो हम भी ट्राई कर डालते हैं।
सर 2007 वाले प्रॉब्लम में तो वैसे क्यूब नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? क्यूब? हाँ 2007 को तो वैसे नहीं लिख पाएंगे। नहीं नहीं, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको क्या। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है? हम्म। नहीं सर सही है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -1 - 3xy, या +1 -3xy, -3xy क्यों, +3xy ना। तो यहाँ पे लिख लिया -1 +-1 का क्यूब +3xy इज इक्वल्स टू 6020। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ। एक हाँ उधर सर। से ले आए, इधर माइनस। अच्छा, ये आपको दिख रहा है a³ + b³ + c³ -3abc। हाँ सर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? x + y + z, मतलब x + y - 1 एंड x² + y² +z² -xy +y -x, सॉरी +x। बोलो क्या ये बात समझ में आई? इज इक्वल टू 6020। ठीक है। वो सर ऊपर वाले लाइन पे 6020 लिख दिया, वो 21 होगा सर। नहीं, सही लिखा है, देखो ये 1 जो है ना यहाँ पे, ये 1 इधर जाएगा ना। ओ सॉरी सर। तो समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब मुझे फैक्टर्स पे बात करनी है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा x + y - 1 ही फैक्टर आया, तो क्या इसको भी x + y - 1 में ब्रेक कर सकते थे? तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, x + y - 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं खुद से। तो जैसे ही होल स्क्वायर लिखेंगे तो -2 टाइम्स ऑफ x -2 टाइम्स ऑफ y दिख रहा है क्या? और +2 टाइम्स ऑफ xy आएगा। मैंने कहा घटाना पड़ेगा इतने को। तो पहले तो घट रखा है, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर से खुद से 2x आएगा, +2y आएगा, और -2xy आएगा। तब जाके x² + y² + 1 बनेगा। बोलो बात समझ में आई? और ये वाले भाई साहब लोग तो ऐसे ही रहेंगे। बोलो क्या समझ में आए कुछ? हम्म। यस सर। अच्छी बात है। अब मैंने कहा कि ठीक है, चलो भाई x + y - 1 लिख लिया, और इसको लिखना शुरू किया x + y - 1 का होल स्क्वायर +3x +3y -3xy इज इक्वल टू 6020। अच्छा, दो फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब मैं भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो करता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आएगा 6020 का? तो 2² × 5, 20 तो होगा ही। तो 301, 301 क्या किससे कटेगा? हम्म 9 27 3 7 21, 43 × 7,
301। हम्म। 1 2 7 28 32, यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा वो है, बस इसे याद रखिएगा 301 को, काफी काम आएगा आगे। नंबर थ्योरी में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो 7 × 43, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है। यस सर। अब क्या करें, अब प्रॉब्लम तो बहुत है। तो नंबर थ्योरी जब पढ़ेंगे हम लोग, तो नंबर थ्योरी में सीखेंगे हम बहुत सारी चीजें। किसी को लगता है जो नंबर थ्योरी पढ़ चुका हो, भाई क्या करना चाहिए। तो एक केसेस एक्स वाई इंटीजर है, हाँ। सर केसेस बनाएंगे x+y−1 = 1 और दूसरे को 60/20 ऐसे देते हैं। तो फिर से हम बनाएंगे x+y−1, अच्छा ये बनाएंगे। केसेस भाई ये बन इतना हो जाए, अच्छा केसेस बनाएंगे। बट केसेस बनाने से पहले तो बहुत सारे केसेस बनेंगे ना। हाँ वी विल हैव टू थिंक ऑफ ऑल्सो। तो हियर नंबर थ्योरी विल हेल्प। किस तरीके से, अगर मैं दिस मॉड 3 ले लूं, ठीक है। तो x+y−1 को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अभी देखते जाओ, मैं अगर दोनों साइड मॉड 3 ले लूं, व्हाट विल हैव, व्हाट विल बी देयर, क्या बनेगा। सर तो ये बनेगा x+y+y−1 का होल क्यूब +3 टाइम्स ऑफ x+y−xy इंटू x+y−1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल्स टू 2² × 5 × 7 × 43, लिखा जा सकता है। हाँ सर। और दोनों साइड अगर 3 से हम डिवाइड करें तो ये तो गया खत्म, तो यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो सर x+y−1 क्यूब 2 रिमाइंडर देना चाहिए 3 के साथ। अब पहले तो इसका हम ढूंढ लेते हैं कि ये कितना आएगा 3 से डिवाइड करने पे। तो 4 अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो प्रोडक्ट का, है ना। बोलो बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। आदित्य, तो अनकोन, देखो अलग अलग नंबर, जैसे मैं बोलूं कि 43 × 41 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तुम अलग अलग रिमाइंडर निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 43 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर, 1। और 41 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर, 2। रिमाइंडर कितना आएगा ओवरऑल को डिवाइड करने पे, 2। बोलो बात समझ में आई। नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों। हाँ सर मतलब सर मॉड, हाँ सर आ गया, मतलब मॉड से वो। जैसे देखो एक नंबर में 3 से डिवाइड करा, R1 रिमाइंडर। दूसरे नंबर को 3 से डिवाइड करा, λ2 बार गया, R2 रिमाइंडर। अब मैं चाहता हूं कि ओवरऑल रिमाइंडर निकालूं। तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 9 λ1 λ2 +3 R1 λ2 +3 λ1 R2 +R1 R2 ओवर 3। ये तो 3 से कट गया, तो जो होगा R1 R2 को 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, वही इस दोनों नंबर के प्रोडक्ट को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। समझ में बात आई। हालांकि नंबर थ्योरी में ये सब चीजें यस। बताएंगे, बहुत आसान सी बात है, बट इन सभी चीजों की चर्चा हम करेंगे।
ये फर्स्ट क्लास में हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, और यहाँ पे रिमाइंडर अगेन 1 है, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 है। पक्का दिख रहा है क्या? यही लिखा है हमने। सर 43 वाले में 1 रिमाइंडर आएगा। 43 वाले में 1 रिमाइंडर आएगा। बहुत सही। तो इसका मतलब ये आया बच्चा लोग कि x प्लस वाई -1 का क्यूब को 3 से भाग करने पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 2। 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो सोचो जरा ध्यान से कि मैं एक नंबर का क्यूब करता हूं, इंटीजर का क्यूब कर रहा हूं। 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा बच्चा लोग? किसी भी नंबर का मैं क्यूब कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई भी नंबर होगा वो 3 लेमडा टाइप में हो सकता है, 3 लेमडा प्लस 1 टाइप में हो सकता है, 3 लेमडा प्लस 2 टाइप में हो सकता है। हो सकता है। हाँ सर। अगर वो 3 लेमडा टाइप में है तो उसके क्यूब को 3 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आएगा। बोलो। अरे हाँ ना। यस सर। यस सर। अगर नंबर 3 का मल्टीपल हुआ तो उसको 3 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आना चाहिए। और अगर नंबर 3 लेमडा प्लस 1 टाइप में हुआ तो उसको 3 से डिवाइड करने, उसके क्यूब को 3 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए? तो क्यूब करेंगे जब हम, तो ये क्या बनेगा? 3 लेमडा का क्यूब 27 लेमडा क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 लेमडा इंटू 3 लेमडा प्लस 1। तो क्या दिख रहा है आपको कि ये वाला तो 3 से कट गया, ये वाला तो 3 से कट गया, इसका मतलब 1। बोलो। हाँ। वैसे ही 3 लेमडा प्लस 2 के क्यूब को डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2। अरे हाँ ना। कैसे? लास्ट वाले को ही देखो ना। 3 लेमडा प्लस 2 एक नंबर, दूसरा भी 3 लेमडा प्लस 2। अभी यहाँ पे समझा है कि रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दो केवल। 3 लेमडा प्लस 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 8 को 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 को 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इनके क्यूब बन को जाएगा। डिवाइड करने पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या समझ में आया? इसको देख के क्या समझ में आया? इसका मतलब ये है कि भाई साहब x प्लस वाई माइनस 1 जो दिख रहा है मुझे, विल गिव रिमाइंडर 2 आफ्टर डिवाइडिंग बाई 3। तो अब मेरे पास x प्लस वाई माइनस 1 के लिए चांसेस बनेंगे। बोलो, बात समझ में आई? तब सर एक्स प्लस वाई 3 से डिविजिबल हो। हाँ, इसका मतलब x प्लस वाई 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। हालांकि x प्लस वाई माइनस 1 में ही मुझे रिड्यूस करना है सब कुछ, दो प्रोडक्ट है, तो हम किसको x प्लस वाई माइनस 1 किसको किसको बना दें? कौन बनने के लायक है? 2 स्क्वायर बनने के लायक है क्या? नहीं। 2 स्क्वायर इंटू 7 बनने के लायक है क्या? नहीं। 2 स्क्वायर इंटू 43 बनने के लायक है क्या? नहीं। अरे हाँ ना। हाँ सर। तो इसका मतलब ये तो तभी है जब इससे मल्टीप्लाई होके आए, 5 से। फाइव सर। बोलो। तो हाँ 2 स्क्वायर इंटू 5 करेंगे तो 20, एंड दैट विल गिव मी रिमाइंडर 2। इसका मतलब 7 इंटू 5 भी आ जाएगा। नहीं। हाँ सर।
मतलब 7 into 5 को भी 3। 100% जिसमें 5 इंक्लूड होगा वो आ जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि x+y-1 के लिए क्या क्या कैंडिडेट्स मिलेंगे हमारे पास? एक मिलेगा 35, एक मिलेगा 20, एक मिलेगा 43 into 5, कितना होगा? 215। 215, 215। और बाकी पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन, राइट? बताओ, इज इट सो? आया ना? हेलो? सर मतलब बाकी मैं बता मल्टीप्लिकेशन। रहा हूँ बाकी मल्टीप्लिकेशन मतलब अब पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में भी तो रिमाइंडर 2 ही आ रहा है, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन भी तो वो हो सकता हाँ यस सर। है। मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी अगेन मैंने फिर से दोबारा नोटिस करना शुरू किया। ध्यान से देखिए, x+y and 1, ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो इसको अगर हम देखें तो खुद से -1 +1 कर लिया, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है x² + y² + 2 - xy +x + y-1, लिख सकते हैं क्या ऐसे? बोलो। अरे हाँ ना? हाँ सर, लिख बोलो सकते हैं। भाई, लिख सकते हैं। बताओ भाई आदित्य, समझ में आया? केवल इतने को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। अब जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो x² + y² है ना, AMGM इनइक्वलिटी से, हालांकि पढ़ा है नहीं, बट x² + y² जो होगा -xy, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू xy होगा ना, कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि x² + y² - 2xy, ये तो एक रियल नंबर का स्क्वायर है, तो ये 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² + y² - xy विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू xy। अब मैंने कहा कि अगर दोनों के दोनों इंटीजर कोई भी हो जाए, तो पहले तो मैं यही कह रहा हूं कि दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव होते होंगे, तो भाई ये वाली चीज तो पॉजिटिव होगी। बोलो। और उसमें 2 मिलने से तो और पॉजिटिव हो जाएगा। अरे हाँ ना? बताओ भाई। यस सर। हाँ सर। और अगर गलती से एक निगेटिव भी हो गया, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव आगे लगा हुआ है, उससे पॉजिटिव बना देगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। आया ना? बोलो। एक्स हाँ सर। स्क्वायर +y² + 2 - xy, इसका मतलब ये जो टोटल क्वांटिटी है ना, ये वाली, ये जो लिख रखी है हमने, ये वाली क्वांटिटी, ये जो है ये x + y - 1 से तो बड़ा है। बोलो। आया ना बच्चा लोग? बताओ, आवाज नहीं आ रही मेरे को।
हाँ यस सर। क्योंकि x प्लस वाई माइनस वन में सम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने पे ये मिल रहे हैं, ये टोटल। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये x प्लस वाई माइनस वन से तो बड़ा है। और हाँ अगर सर। बड़ा है तो इसको मुझे दो फैक्टर्स में बांटने हैं, जिसमें एक फैक्टर को टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर वन दे, सॉरी थ्री से डिवाइड करने पे रिमाइंडर टू दे, और एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से बड़ा हो। मुझे ऐसा रखना है भाई। तो क्या मैं x इंटू वाई को 215, सॉरी x प्लस वाई माइनस वन को 215 बना सकता हूं क्या? बोलो। नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाला जो है वो उससे छोटा हो जाएगा। 7 इंटू 20, 7 इंटू 4 28 आएगा दूसरा वाला, नहीं, जबकि वो बड़ा आना चाहिए इससे। बोलो, बात समझ में आई क्या? नहीं सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, कि अगर मैं 215 रख देता हूं x प्लस वाई माइनस वन की वैल्यू, तो x प्लस वाई माइनस वन का एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 35 आई, सॉरी 28 आएगी क्या? एक को अगर 5 इंटू 43 दे दिया, तो दूसरे को मुझे देना पड़ेगा 2 स्क्वायर इंटू 7, नहीं? यस सर। और अगर मैंने दे दिया गलती से, तो भाई 2 स्क्वायर इंटू 7 वाला जो था वो 5 इंटू 43 से बड़ा आना चाहिए। अभी तो मैंने ऊपर ऑब्जर्वेशन में देखा एक्स प्लस वाई माइनस वन से तो बड़ा आना चाहिए, नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल नहीं है भाई। अगला, अगला क्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, बताएं। हम्म 43 इंटू 2 स्क्वायर और 35 वाला। नहीं। अच्छा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना, देखो। अगर मैं एक्स प्लस वाई माइनस वन को दो लिख दूं, तो भी तो रिमाइंडर वही बच रहा है, तो भी तो रिमाइंडर टू बच रहा है, नहीं? बोलो। सर इसको अरे हाँ ना, ये क्या? सर, हाँ बोलो। सर रिमाइंडर टू कब बच रहा है? अरे भैया, टू को अगर थ्री से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर टू ही तो बचेगा, नहीं? यस सर। तो मैंने कहा कि x प्लस वाई माइनस वन की जो वैल्यूज हैं, या तो दो हो सकता है, या 35 हो सकता है, या 20 हो सकता है, या 14 हो सकता है। ये सब दो से डिवाइड, थ्री से डिवाइड करने पर रिमाइंडर टू दे रहे हैं। और कुछ भी करोगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है? बाकी वाले फैक्टर से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। आपको इतना देर तक मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आरएमओ में पूछा जा सकता है डायरेक्टली।
बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, लेकिन सर प्रूफ राइटिंग जब करेंगे तब थोड़ा दिक्कत। भाई वो तो हम डायरेक्ट उस टाइम कॉन्ग्रुएंस यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंस की ओ, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, टक 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 हम लिखते चले जाएंगे कि दिस कॉन्ग्रुएंस। तो उस टाइम तो पूरा पढ़ चुके होंगे ना। मुझे क्यों इतना ज्यादा समझाना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी कुछ भी। अब मुझे, मैंने सेलेक्ट कर लिया था क्वेश्चन, तो अब मैं क्या करूं? मुझे बताना था। ओके सर। बोलो, बात समझ में आ गई? है ना? हेलो भाई, समझ नहीं आया था। क्या समझ में नहीं आया अभी तक? जो या आपने ये समझ में आया कि एक्स प्लस वाई माइनस वन को ये वैल्यू दी जा सकती है? क्या ये दी जा सकती है कि नहीं? क्योंकि थ्री से डिवाइड करने पे तो ये रिमाइंडर टू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? यस सर। अच्छा, इनके साथ वाला जो बचेगा, इनके साथ में जो बचेंगे, है ना, ध्यान से देखना, इनके साथ में जो बचेंगे क्या वो इनसे बड़े होने चाहिए? तो आंसर है हाँ, क्योंकि ऊपर प्रूफ कर चुका है। अरे हाँ ना? यस सर। अब जरा देखो, इनके अलावा कुछ बना के देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाए 5 इंटू 7 इंटू 2, तो वो बन गया 30। और एक बनेगा देखो, सॉरी, 5 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर। खेल खत्म, वो 43 छोटा हो जाएगा इससे। रिमाइंडर टू आना चाहिए मेरे को। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना? एनीवे, अभी तो फिलहाल में आप यहीं तक रुक जाइए, अदरवाइज क्योंकि ज्यादा सोचेंगे आप खुद ही दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कैंडिडेट्स हैं एक्स प्लस वाई माइनस वन के लिए, कि भाई 2 हो सकता है, 35 हो सकता है, 20 हो सकता है, 14 हो सकता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू चूज करेंगे और अपना आंसर बन जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2, एक्स प्लस वाई माइनस वन की। और यहाँ पे भी तो एक्स वाई की एक सुटेबल वैल्यू मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर चेक करके लिख लेंगे। तो आंसर आएगा इसका 3,18 और 18,3। समझ में बात आई? है ना? बताओ भाई। अरे हाँ ना? अर्णव, हाँ सर, हाँ सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। वो ठंडे दिमाग से सोच के देखेंगे पूरा। हाँ, एक बार ये सोचिए और फिर से हम बताएंगे इसको। अभी तो बहुत सारा समय बाकी भरा पड़ा हुआ है। हम केवल ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना लेवल वैसा ही रखना है, नौटंकी का लेवल नहीं बनाना है। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको उसी लेवल पे डिस्कस करें जिस लेवल पे जरूरत है। ठीक है? नंबर थ्री पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन 5 मिनट में आपसे हो जाएगा। मतलब 5 मिनट में सारा प्रूफ ऑफ लिख देंगे आप। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू दिस। A, B, C be the rational numbers such that this is equals to 0. Prove that A is equals to B is equals to C is equals to 0. फिर ए रैशनल है और उसका सम रैशनल है, तो बी इंटू क्यूब रूट टू प्लस सी इंटू क्यूब रूट फोर भी रैशनल होना पड़ेगा। ओके। और क्यूब रूट टू को कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस सी हम्म। क्यूब रूट टू रैशनल होना पड़ेगा। कैसे रैशनल होना पड़ेगा? क्योंकि क्यूब रूट टू, भाई क्यूब रूट टू से क्यूब अगर से मैंने, मल्टीप्लाइड है तो और रैशनल है, तो उस क्वांटिटी को फोर्सफुली जीरो होना पड़ेगा।
कैसे? कोई जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि ओवरऑल जो क्वांटिटी है। नहीं मतलब क्यूब रूट टू अगर सेकंड वाले पार्ट से कॉमन लेंगे हाँ तो बी प्लस सी इंटू क्यूब रूट टू बचेगा। हाँ। अब सेकंड वाला पार्ट रैशनल होगा और वो क्यूब रूट टू से मल्टीप्लाइड है, तो हम्म। क्यूब टू इंटू समथिंग रैशनल होने के लिए नहीं, जीरो होना तो जरूरी नहीं है। वही बोल रहा है ना भाई। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आपको देख के नहीं लग रहा है कि मुझे वही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो यहाँ पे क्यूब रूट भी आ रहा है। नहीं, इसका मतलब ए क्यूब प्लस टू बी क्यूब प्लस फोर सी क्यूब, ये पक्का से पक्का आने हैं कितना? थ्री ए बी सी and cube root of 2 in this, that will come out to be 2, right? A cube plus 2b cube plus 4c cube is equals to 6abc. चलेगा क्या? हम्म। Yes. बताओ अब। अब कैसे सोचे? सॉल्यूशन सेट पे सोचिए। इवन इवन इवन। अच्छा, क्या लगता है ए को देख के क्या लग रहा है? क्या ये टू टू इवन ही होना। एक्स? यस। तो क्या ये टू ए वन तरीके का होगा? यस सर। अगर ये टू ए वन तरीके का है, तो इसका मतलब यूं निकलता है कि एट ए वन क्यूब प्लस टू बी क्यूब प्लस फोर सी क्यूब इज इक्वल्स टू सिक्स ए बी। ए को लिखिएगा वही, सिक्स इंटू टू ए वन बी सी, एंड अगेन टू से डिवाइड कर लिया तो ये दिखा फोर ए वन क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस टू सी क्यूब इज इक्वल्स टू सिक्स ए वन बी सी। एंड अगेन यू विल सी दैट कि भाई बी अगेन टू का मल्टीपल होना चाहिए, सेम विथ सी ऑल्सो। बात सुन में क्लियर है क्या? यस है ना? सर। ए बी सी अगर रेशनल है तो ऐसा होना चाहिए, और आपको भी पता है कि भाई अ, फिर वो प्रोसेस दोहराता चला जाएगा, फिर से दिस फिर से दिस फिर से दिस, वो चलता जाएगा। नहीं? यस सर। तो ए बी सी जो है, ये कहते हैं ना कि हर एक टू के इंफिनिट पावर से भी कट जानी चाहिए। वो कौन सा ऐसा रेशनल है जो टू के इंफिनिट पावर से भी कट जाए? ऐसा कोई है क्या? जीरो। जीरो। खत्म खेल। इट मीन्स ए बी सी ऑल विल हैव टू बी जीरो। समझ में बात आई? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? हम्म। सर आपने लास्ट में क्या बोला? मैंने कहा कि अभी ए को टू का मल्टीपल दिखाया,
फिर नीचे आ गया बी 2 का मल्टीपल है, फिर नीचे एक स्टेप बढ़ोगे तो सी 2 का मल्टीपल आ जाएगा, फिर से वो करोगे तो फिर ए 2 का मल्टीपल, ए 1 2 का मल्टीपल, फिर बी 1 2 का मल्टीपल, फिर सी 1 2 का मल्टीपल, फिर वो दोहराते जाएगा ऐसे ही करके। तो इसका मतलब ए जो था वो 2 का इन्फिनिट मल्टीपल था, बी जो था वो 2 का इन्फिनिट मल्टीपल था, सी जो था वो 2 का इन्फिनिट मल्टीपल था। तो इसका मतलब सीधे सिंपल निकलता है, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो 2 का इन्फिनिट मल्टीपल हो? सर जीरो। मैं जो मेथड खत्म। बता रहा था, क्यूब रूट ऑफ हम्म। टू कॉमन लेके तो हाँ बी प्लस सी क्यूब रूट टू बचता है। अब हाँ ठीक है। को अगर रैशनल बनाना है तो बी प्लस सी क्यूब रूट टू अगर लैम्डा इंटू क्यूब रूट ऑफ फोर टाइप का हो जाएगा, हाँ तब वो क्यूब रूट ऑफ टू से मल्टीप्लाई करने पे रैशनल बन जाएगा। रैशनल दे देगा, हाँ। और बी प्लस सी इंटू क्यूब रूट टू कभी लैम्डा टाइम्स क्यूब रूट ऑफ फोर टाइप का बन नहीं पाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों रैशनल है। एग्जैक्टली। बी अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा? बी बन अगर जाएगा। जीरो हो जाए, बी अगर जीरो हो जाए तो सी क्यूब रूट टू बन जाएगा। क्यूब रूट टू मल्टीप्लाई करके फिर भी क्यूब रूट फोर बचेगा। ओके। शुरुआत में क्या आया था? क्यूब रूट ऑफ 2 ना? हाँ, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट टू कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी क्यूब रूट टू बचेगा अंदर। ओके। और बी प्लस सी क्यूब रूट टू को लैम्डा टाइम्स क्यूब रूट ऑफ फोर होना पड़ेगा रैशनल होने के लिए। हाँ। और बी प्लस सी क्यूब रूट टू लैम्डा टाइम्स क्यूब रूट ऑफ फोर तभी बन पाएगा जब बी और सी दोनों जीरो हो, क्योंकि बी और सी को तो रैशनल होना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो वो भी रीजनिंग दी जा सकती है, वो भी रीजनिंग सीखा है, और ये भी रीजनिंग मैंने जो अभी दे रखी है, मुझे अभी हाँ, इससे रिलेट करना है, मैं यही रीजनिंग आपको देता चला जा रहा हूँ। ओके ठीक सर। है, चलिए इनसे बताइए। यहाँ पे देखिए, तीन का सम जीरो है, तो इसका मतलब इनके क्यूब का सम क्या आना चाहिए? दिख रहा है क्या? 3 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये क्या बना? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, जीरो आ गया। अब ये कह रहा है कि ए बी डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो अगर डिस्टिंक्ट है तो ये तो जीरो कभी बनेगा नहीं, है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अरे हाँ ना। और इधर तो जीरो है, इसका मतलब क्या है? दिखा कुछ? ये अगर जीरो होगा तो ये डिस्टिंग नहीं होगा, इक्वल होगा। हाँ, कम से कम मतलब ए बी सी में से दो को इक्वल होना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हेंस प्रूव्ड। खत्म। और जो बात है, चलिए इनके बारे में क्या ख्याल है? हमेशा वही सोचा करिए। इसको देखिए, के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस वन प्लस क्यूब रूट ऑफ के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस वन प्लस वन माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। तीन का सम अगर जीरो है तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आएगा? टी ए बी सी के बराबर, है ना? हाँ सर। अरे हाँ ना। तो ये बन जाएगा 2k प्लस वन माइनस एन का क्यूब, राइट, इज इक्वल्स टू 3 ए बी सी।
तो ए इंटू बी करोगे तो वो बन जाएगा 1, इंटू सी करोगे तो दो है, वो है 1 - तो थोड़ा और अच्छे से लिखा तो ये दिखेगा आपको 2k + 1 - n का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1³ - n³ -3n + 3n² एंड इधर बनेगा 3 - 3n। ये दोनों लोग खत्म हो जाएंगे और n³ तो इन सबको उधर लेके चले जाते हैं, n³ -3n², ये बन जाएगा 3 को इधर लेके चले आते हैं तो ये बन जाएगा 2k - 2। देखा, ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये एक इंटीजर है। भाई के अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा। और उसमें बताई हाँ सर। आया ना, तो वी आर डन। चलिए, find all integers that this can be represented for some positive integer abc। वो सारे ये बताने हैं, इंटीजर्स बताने हैं जिनके लिए ये, कुछ इंटीजर्स के लिए abc मतलब सर इसका क्या? जो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंटीजर आप मुझे दो ऐसा जिसको हम तीन इंटीजर्स के ऐसे तरीके में लिख सकते हैं, a³ + b, एक इंटीजर का क्यूब, दूसरे इंटीजर का क्यूब, तीसरे इंटीजर का क्यूब, -3 गुणे पहला इंटीजर गुणे दूसरा इंटीजर गुणे तीसरा इंटीजर करने पे वही वाला इंटीजर मिल जा रहा है। समझ तो में बात आई? ओ आ, अगर कोई जैसे वन, के जैसे की वन को देखो, वन को 100 में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस, यस सर। है ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे सारे इंटीजर्स फाइंड आउट कीजिए जो इस तरीके में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर पाएंगे आप लोग? हम्म, बोलिए, एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, सर भरा है। इस क्वेश्चन का हाँ, मतलब क्या है सर? इस देखो क्वेश्चन का बच्चे मतलब इस, क्या है? इसमें वो इंटीजर को ही हम एक वैल्यू पुट हाँ, करके। तीन इंटीजर्स चूज करके ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा ना अभी, 1 = 1³ + 0³ + 0³ -3 × 1 × 0 × 0। मतलब तो एक देखो इंटीजर को ऐसे तीन इंटीजर चूज करके लिख सकते हैं। हाँ, ये देखो, ये 1 को मैंने 100 में लिख दिया, हाँ समझ गया। तो वो सारे इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐसे तरीके में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आई? हाँ सर। ये वाली चीज आप ट्राई करिएगा, इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाए तो ये भी दो, तीसरा ये भी कर लीजिएगा, चौथा ये, चार क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, चारों क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। इसको भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो बताएंगे। तो चार क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए हैं, इन चार क्वेश्चन को कल डिस्कस कर लेंगे। समझ में बात आई? सर ग्रुप में क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आज का क्लास नोट्स आपको दे देता हूँ। चलिए बच्चा लोग, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। गुड नाइट एंड किया सर। जाए? गुड नाइट, चलो गुड नाइट।
7